तहसील बार एसोसिएशन धनघटा संत कबीर नगर शपथ ग्रहण समारोह रखा गया, जिस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे पूर्व सांसद पूर्व मंत्री लालमणि प्रसाद। इस दौरान देखा गया अध्यक्ष पद दिसंबर नाथ निर्विरोध घोषित हुए। उपाध्यक्ष डॉक्टर महेंद्र चतुर्वेदी, सत्येंद्र कुमार पांडे, महामंत्री संतोष कुमार कोषाध्यक्ष चुने गए। इस बीच देखा गया सब लोगों ने एक दूसरे को लड्डू खिलाकर बधाइयाँ दिए। सत्य एवं निष्ठा से ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं तहसील बार एसोसिएशन धनघटा के उपाध्यक्ष के रूप में तहसील बार एसोसिएशन की सेवा में निरंतर लगा रहूंगा एवं पद और गोपनीयता कायम रखूंगा। पद की गोपनीयता कायम रखूंगा। तहसील बार एसोसिएशन धनघटा के कोषाध्यक्ष के रूप में बार एसोसिएशन की सेवा निष्ठा एवं ईमानदारी से करूंगा तथा पद एवं संघ की गोपनीयता बनाए रखूंगा। निष्ठा रखूंगा। महामंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात अनुराग या देश के बिना सभी प्रकार लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा और पद की गोपनीयता कायम रखूंगा। धन्यवाद। करते हुए मंच पर बैठे परमादरणीय पूर्व सांसद पूर्व मंत्री माननीय लालमणि प्रसाद जी, हमारे शपथ ग्रहण समारोह में तहसीलदार धनघटा की अध्यक्षता कर रहे श्री राजेश कुमार मिश्रा जी और सभी वरिष्ठ साथी, परमादरणीय सुप्रसाद राय जी, परमादरणीय श्री सुरेंद्र जी, अरविंद जी और सभी पदाधिकारीगण एवं सभी सम्मानित साथी सबका शपथ ग्रहण समारोह में आने का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं और सभी साथियों से निवेदन करते हैं कि संघ अकेले का नहीं, संघ सबके जुड़ाव से होता है। कहीं किसी प्रकार का कोई मलाल हो वो मिलकर के निपटा जाए और दूसरे को अपनी कमजोरी का एहसास न होने दिया जाए तो बहुत अच्छा होगा। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः सभी आदरणीय सम्मानित साथियों, सभी सम्मानित मेहमानगण सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हुए अपनी बात समाप्त करते हैं। जय हिंद। भारतीय संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर पुष्प अर्पित करके उन सभी संतो गुरुओं के धर्मों में जिन्होंने सामाजिक संघर्ष के लिए प्रयास किया, हम उनके भी धर्मों में पुष्प अर्पित करते हुए साथ ही साथ उन वीर सपूतों के धर्मों में जिन्होंने देश की आजादी के रास्ते से फांसी के फंदे पर चढ़ने का, जिनके बदौलत स्वतंत्रता की सांस ले रहे हैं, उन सभी महान सपूतों के चरणों में पुष्प अर्पित करते हुए आज बार एसोसिएशन धनघटा तहसील के
जो शपथ ग्रहण समारोह की अध्यक्षता करे सम्मानित अध्यक्ष और यहाँ पर हमारे अधिकारी जी और संचालक जी जो भी हमारे बारे सदन के पूर्व सदस्य रहे हैं, पूर्व पदाधिकारी रहे और वर्तमान जो नवनिर्वाचित हैं, मैं ऐसे मौके पर सबके प्रति आभार व्यक्त करते हुए एक शेर के माध्यम से अपनी बात को आगे बढ़ाना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत व्यस्त समय है। फूल बनकर मुस्कुराना जिंदगी है, फूल बनकर मुस्कुराना जिंदगी है, मुस्कुराकर गम भुलाना जिंदगी है। फूल बनकर मुस्कुराना जिंदगी है, मुस्कुराकर गम भुलाना जिंदगी है। जीत में कर खुश हुए तो क्या हुए, हार में खुशियां मनाना जिंदगी है, हार में खुशियां मनाना जिंदगी है, हार में खुशियां मनाना जिंदगी। ऐसे मौके पर एक बात, जब मैं मंत्री बन करके मेरा स्वागत बलिया में पूर्व मंत्री भूरा राम जी ने मेरा स्वागत समारोह रखा था, उस समय 97 में मैंने इस बात को कहा था कि राजनीति में कोई अस्थायी दोस्त और दुश्मन नहीं हुआ। राजनीति में कोई अस्थायी दोस्त और दुश्मन नहीं हुआ करता है, परिस्थितियां बदलती हैं, राजनीतिक ध्रुवीकरण होते हैं, दुश्मन दोस्त हो जाया करता है और दोस्त दुश्मन हो जाएगा। यह ध्रुवीकरण का नतीजा पूरे प्रदेश देश और हालात पर चर्चा करेंगे, कौन कहाँ था कुछ दिन के पहले, कौन कहाँ था। तो आज जो भारतीय शिक्षण का ये जो शपथ ग्रहण समारोह है, मुझे तो पूरे देश में जाने का मौका मिला और मुझे हाई कोर्ट की उस लाइब्रेरी में भी मुझे चीफ गेस्ट के रूप में बुद्ध जयंती के अवसर पर वहां पर हमें आमंत्रित किया गया था। दूसरा कार्यक्रम मुझे आप लोगों की ताकत के बल पर चीफ जस्टिस रिटायर्ड बालाकृष्णन जी के दूसरा एक प्रोग्राम था उसे हाईकोर्ट, वहां पर भी हमें विशिष्ट अतिथि रूप में उनके साथ सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो मैं तो आपका स्नेह, ये धरती, ये धनघटा की धरती, संत कबीर नगर की धरती, मैं तो संघर्ष करके इस मुकाम तक पहुंचा हूँ जिसमें आप लोगों का स्नेह और सारे समाज के लोगों का स्नेह अपेक्षित है। मैं मेरे मन में जब मैं साइकिल से चला करके जब उधर भगवतवा गुरुगदिया की तरफ जाता था, बंधे की तरफ और उधर 7-8 किलोमीटर, तो मैं सोचता था कि इतना दूर तक मेरा ये विधानसभा है और तहसील खलीलाबाद, और चर्चा मेरे गांव के लोग करते थे कि एक बार लोग यहाँ से चलते थे गांव से, तो जो बुजुर्ग जो सूरती वगैरह खाते थे, खाते मलते हुए जाते थे, आधा दूर तक पैदल चले जाते थे, फिर कहीं रुकते थे, फिर चले जाते थे, रात रुके थे, तो दूसरे दिन आते थे। मेरे जहन में बात थी, मैं ज्यादा बात नहीं बढ़ाना चाहता क्योंकि कोई मैं नया नहीं हूँ और बहुत सम्मान इस क्षेत्र की जनता ने, मैं सन 74 में बाबा साहब अम्बेडकर की पार्टी रिपब्लिकन पार्टी से इलेक्शन लड़ा था, ध्यान रखिएगा, सन 74 हाथी निशान, और 3000 वोट मिला था मुझे उस समय। और यहाँ पर कांग्रेस से डॉक्टर दुखरन प्रसाद जी थे, वो हार गए थे सन 74 में, और भीषम मुंशी जी लोक दल से चौधरी सिंह की पार्टी से यहाँ से विधायक हुआ। लेकिन जब मैं वहां से जब रिजल्ट निकला तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा मैं जीत गया, जीत गया, जीत गया। तो लोगों ने कहा ये कहा आप जीत गए, तो भीषम मुंशी जीत गए। अरे हमने कहा मैं जीत गया, कैसे जीत गए? हमने कहा कांग्रेस ने बाबा साहब को हराया था, मैंने कांग्रेस हरा दिया, मैं जीत गया।
इसलिए मैं कहना चाहता हूँ ये संघर्ष के रूप में हमारे पूर्व जिला अध्यक्ष माननीय आचार्य जी हैं, केशव प्रसाद जी हैं, कुंजनाथ जी हैं, भरत जी हैं और हमारे तमाम इसमें सामान्य उसमें पढ़ रहे थे और तमाम ऐसे लोग आज इस दुनिया में नहीं हैं और तमाम लोग अभी आने वाले दिनों में सबका आशीर्वाद मेरे ऊपर है। और मैं संघर्ष के रूप में जब ये मौका मिला दोबारा सपा बसपा एलायंस में विधायक बना, फिर आप सोचिए क्या परिस्थिति में जल्दी बात कहना चाहता हूँ क्योंकि आपका बड़ा मूल्य है, मैंने बहुत बातें की है। तो आज जब दोबारा 15 महीने के बाद मैं विधायक दिया, सरकार चली गई, माननीय मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे, सरकार चली गई, फिर उसके बाद 96 में दोबारा विधायक बना। तो मुझे याद है, इस नाते कहना चाहता हूँ, यहाँ पक्ष और विपक्ष सारे समाज के लोग पर बैठे। मैं इस नाते कहा इस पर जिक्र कर देना चाहता हूँ, किसी संगठन इंटर कॉलेज में मैं यहाँ 96 का कितना इलेक्शन दोबारा 15 महीना के बाद में आना, तो मैं यहाँ से आया, यहाँ इंटर कॉलेज में सारे अध्यापक लोग यहाँ प्रिंसिपल थे, जनार्दन यादव जी, मानवर, सब लोग चाय पानी है पी लिए। तो उन्होंने कहा कि हाँ बताइए विधायक जी कैसे आए हैं। तो हमने कहा कि मैं वोट मांगने नहीं आया। लोगों ने कहा इलेक्शन चल रहा है, आप इलेक्शन लड़ रहे हैं और कह रहे हैं कि हम वोट मांगने नहीं आए। हमने कहा मैं वोट मांगने नहीं आया। तो लोगों ने कहा कि तब क्या करने आए हैं। हमने कहा केवल एक अनुरोध करने आए हैं कि हमने कोई अच्छा काम किया होगा तो कहीं चर्चा होती होगी तो आप चर्चा करिए, लालमणि प्रसाद ने अच्छा काम किया जानिए। मेरा आपसे अनुरोध है, बहुत ही जिम्मेदार, बहुत संघर्ष करके पढ़ाई लिखाई के बाद वो वकील बनते हैं, उनके जीवन का जो अनुभव है, तो मेरा इतना है कि सच्चाई को स्वीकार करें। अंत में सत्य की विजय होती है। याद है चाहे जो आप पक्ष विपक्ष में लड़ाई लड़ते हैं अपने क्लाइंट के लिए, लेकिन इस बात मैंने जब मुझे बोलने का मेरा बीच में ऐसा जिक्राया था, जब मैं बिहार प्रभारी था 5 साल, वह जहानाबाद नरसंहार हुआ था, बाध्य नरसंहार, और वहां पर लगभग 65-63 वहां पर निशस्त्र हत्याएं हुई थी और उस निशस्त्र हत्याओं में 65-63 को मां के पेट में जो बच्चे थे उनको भी निशस्त्र हत्या हुई, दूध में बच्चे। तो मैंने उस बात का जिक्र किया, एक मेरे दिमाग में आया। तो हमने कहा कि वहां पर क्या हुआ कि निचली अदालत ने फैसला कर दिया सजा के लिए, और लेकिन हाई कोर्ट से सब बरी हो गए। एक सवाल इस बात का है कि अगर 62-63 लोग निशस्त्र हत्याएं हुई, जिंदा जलाए गए, तो कौन मारा? क्या ये सवाल नहीं उठता है? आप मैं आपसे दोस्त पूछना चाहता हूं, कौन मारा? ये जो निर्दोष सब छोड़ दिए गए, तो हत्या किसने किया? कोई एक दो की मामला नहीं। तो हमें इस बिंदु पर भी आप आर्गुमेंट के सम्मानित आप सदस्य हैं, तो ये भी आपको इस पर भी पहले नजर रखना होगा। बहस करिए ठीक है, फिर सत्य की भी गैरियों ने कहा था कि सूरज स्थिर है, पृथ्वी चारों तरफ घूमती है, तो क्या हुआ उसको आप लोग जानते थे, फांसी दे दी गई। ये तो सब लोग जाने सूरज उगता है सोता है, एक आज ये विज्ञान नहीं कहता है कि सूरज स्थिर है, पृथ्वी उसके तरफ जाए, तो सच्चाई स्वीकार करिए। और जो मनुष्य सच्चाई को स्वीकार नहीं करता वो अशांत उनका चित्त होता है। ये ध्यान रखिए। हम लोग को तो आपको धन दौलत के लिए तथागत राजा के बेटे थे, खूबसूरत बीवी छोड़ा, माँ बाप छोड़ा, धन छोड़ा,
और हम क्या चाहते हैं, हमारे पास गाड़ी हो, खूबसूरती भी हो, धन दौलत हो, लेकिन दुनिया के 80 मन पे तथागत बुद्ध की अगरबत्ती को से सच्चाई को स्वीकार किया। उसने कहा सबके भले की बात करो तो तुम्हारा भी ये भावना रख करके। सर, आज तहसील बार एसोसिएशन धनघटा संत कबीर नगर में शपथ ग्रहण समारोह था, जिसमें आप निर्विरोध निर्वाचित हुए। यहाँ के जितने एडवोकेट थे सब ने मिल करके आपको निर्विरोध निर्वाचित किए। तो उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं अपने अधिवक्तागण को और यहाँ पर और भी आपके जो भी समर्थक लोग हैं? बहुत बहुत आभार हमारे अधिवक्ता बंधु का, उन्होंने निर्विरोध चुना। इसके पहले मैं 2008 में अध्यक्ष था, तो उसमें हमने जो है कुछ काम किया था। ये जो सामने दिखाई दे रहा है बार ये टीन शेड, ये हमारे ही रिज्यूम में बना था। तो उन लोगों ने देखा कि काम अच्छा करते हैं, इस नाते जो है ऐसा हमने जाहिर किया कि अध्यक्ष बनना चाहते हैं। तो पुराने कार्यों को देखते हुए उन लोगों ने जो है निर्विरोध चयन किया। तो क्या आगे आने वाला जो काम, ये किस प्रकार का कार्यक्रम था? ये हमारे वहाँ बार एसोसिएशन का ये पदाधिकारियों का चयन होता है साल में एक बार, साल भर के लिए होते हैं। आप किस पद पर नियुक्त हुए हम हैं? महामंत्री पद पे हुए हैं। क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा सत्येंद्र पांडे मेरा नाम। अच्छा, मुख्य अतिथि कौन थे? हाँ? मुख्य अतिथि कौन थे? ये थे ये लालमणि प्रसाद थे। लालमणि प्रसाद जी आए थे, तहसीलदार SDM ये लोग थे जी, और तहसील के हमारे सभी अधिवक्तागण थे जी, सब लोग थे। तो उसमें मतलब ये लोग सभी अपनी अपनी बात रखे जी जी, उसको बताए लोग जी, और वही सभा का समापन हुआ लास्ट में। भगवतो वरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो वरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो वरहतो सम्मा